वेलकम बैक गाइस। मैं संजू गंजीर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल पे। और मैं आज आपको प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन जैसा कि टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और इससे रिलेटेड मैंने जस्ट 2 वीडियो अभी अपलोड किए थे, बट उससे पहले भी मैंने 2-3 क्वेश्चन और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से रिलेटेड पहले ही अपलोड कर चुके हैं 3-4 महीने पहले। सो एक बार आप उसको देखेंगे, और अगर आपको वो वीडियो आप फाइंड नहीं कर पाते तो मैं इसका लिंक पुराने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो हियर वी स्टार्ट द प्रॉब्लम ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। और आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो एक सर्कल के बारे में होना, सर्कुलर प्लेन के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए सर्कुलर प्लेन। याद रखेंगे, तो मैंने आपको कुछ व्यूज बताई थी, कुछ ऑब्जेक्ट्स बताए थे, बताया था लाइक स्क्वायर, लाइक ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, हेक्सागन, पेंटागन। ये सारी चीज़ें मैंने आपको, है ना, बताई है अपने पुराने वीडियो में। लास्ट लेक्चर आप देख लेंगे, रिमेंबर कर लेंगे। और एक सेट स्क्वायर भी। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ गया यहाँ से, इन्हीं सारे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। वैराइटीज चेंज होंगी, बस कंडीशन चेंज कर देगा आपको, HPVP का कंडीशन चेंज कर देगा। सो आज देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। और ये याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का। तो कंडीशन में जो होगा, इसका जो कंडीशन जो रहने वाला है उसको, इस क्वेश्चन को पढ़ के बताऊंगा। मैंने आपको कंडीशन बता दिया है, तो देखते हैं ये कौन सा कंडीशन है। तो क्वेश्चन है ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए सर्कुलर प्लेन। सर्कुलर प्लेन मीन दैट मीन्स ये, और प्लेन में मैंने बताया आपका नो थिकनेस। तो चलिए देखते हैं। हैविंग डायमीटर 80 mm, तो एक सर्कल होगा, मान लीजिए सर्कल है, इसका डायमीटर होगा 80 mm लॉन्ग, एंड इट्स सेंटर सर्कल का सेंटर जरूरी है, और सेंटर कहाँ पर है वो देखेंगे। इट्स सेंटर इज 50 mm। देखिए 50 mm कहाँ है, अबव। तो रिमेंबर, जैसे ही आपको वर्ड याद आता है अबव, आपको तुरंत जो माइंड होगा, आप जो अपर डायरेक्शन चलाएंगे, दैट मीन्स एक्स वाई लाइन के ऊपर। ये तो एरो अबव होता है, तो अबव बोलेगा तो ये कहना है। और दूसरा चीज इन फ्रंट, फर्स्ट एंगल पढ़ रहे हैं, बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ। रिमेंबर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में फ्रंट व्यू हमेशा ऊपर बनता है और टॉप व्यू नीचे बनता है। तो अभी प्लेन कर रहे हैं, तो क्या बोलता है, जो सेंटर है, इट्स सेंटर सर्कल का, वो 50 mm अबव द HP है। तो भाई यहाँ कहीं होगा, और ऐसे कुछ, ये देखिए, ये सेंटर होगा इसका, यहाँ से 50 mm ऊपर होगा, और फिर ये सेंटर मान के मैं यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करूंगा। और क्या बोलता है, एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP। ये जो रखा होगा सर्कल, वो VP से कितना सामने है, 30 mm सामने है। ठीक है, तो बनाना क्या है अपने को, ये देखिए, उसके बाद और लिखा है इट्स प्लेन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द HP। सो दिस इज द केस ऑफ, याद है आपको, तो ये कौन सा केस है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन इंक्लाइन टू बोथ दी प्लेन में केस आएगा ये। ठीक है, इंक्लाइन टू बोथ क्यों होगा वो पता चलेगा। चलिए, इंक्लाइन टू बोथ नहीं करेंगे तो, बट ये क्या हो जाएगा, अभी फिलहाल के लिए जो केस होगा आपका, ये आपका रहने वाला है अभी प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। अभी भी पुराना ही केस मान लेते हैं, इंक्लाइन टू वन। अभी देखते हैं, क्योंकि एंगल दे दिया है, बट दूसरे का कुछ ना कुछ तो रहेगा। तो वो कंडीशन इस क्वेश्चन के बाद देखेंगे, तो क्या रहने वाला है देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करेंगे। तो नॉर्मली देखिए, नॉर्मली मैं फिर से आपका HPVP बना देता हूँ, ये इस टाइप से दिख रहा है आपको, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। चलिए, ये आपका फिर से क्या होगा, याद रखना है, XY लाइन। यहाँ पर क्या होगा आपका, वर्टिकल प्लेन होता है, याद रखेंगे। और इसमें क्या बनता है बोला हूँ, फ्रंट व्यू बनता है। और ये कौन सा प्लेन होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। और इसमें कौन सा व्यू बनता है, टॉप व्यू बनता है। ये तो आप सबको अच्छे से याद होगा। चलिए, तो क्वेश्चन जो क्या बोलता है, देखिए यहाँ से क्लियर है आपको, डायमीटर तो दिया 80 mm सर्कल का। चलिए, मान लीजिए ये आपका क्या है, सर्कल इस टाइप का मैं बना दिया हूँ, दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो ये इसका सेंटर है, इसको मैं मान लेता हूँ O। ठीक है, तो ये जो O है, याद रखेंगे, ये O जो है वो कहाँ है बोलता है, बताइए, 50 mm अबव HP। ये देखिए, तो HP यहाँ पर है, तो HP के कहाँ है, ऊपर है। अब ऐसे रखूँगा कि कैसे रखूँगा, ये आपको अब सोचने वाली बात है। देखिए, 2 कंडीशन हो सकते हैं कि मैं भाई यहाँ से HP से, ये देखिए ऐसे रख दिया हूँ, तो HP से कितना ऊपर है, ये देखिए आपको HP प्लेन दिख रहा होगा। तो HP से कितना ऊपर है बोलते हैं 50। तो चलो मैंने 50 मान लिया, बट ये सर्कल ऐसे ऊपर है कि इस टाइप से इसका सेंटर ऊपर है, वो हमको जानना है। तो यही मेन चीज़ है। तो वो कैसे जानेंगे, तो याद रखेंगे कि भाई क्या होगा, यहाँ से आगे आते हैं, यहाँ से आपको पता चलेगा कि इट्स प्लेन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द HP। तो इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, सपोज मैं इसी का कोई भी पर्टिकुलर, चलिए इसी का लेता हूँ सर्कल का, इस सर्कल को मैंने यहाँ रख दिया, मान लीजिए XY लाइन के ऊपर।
तो मान लीजिए ऐसा बना है, मान लो ए बी ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश हो गया। अभी मैं 4 पार्ट में बांटा हूँ, तो मुझे फ्रंट व्यू में तो ये दिखाई दे रहा है, बट इसको टॉप से देखूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा, बस ये लाइन देखिए, या अच्छे से और आपको समझाऊँ, चलिए ये ऐसा है देखिए। तो ये देखिए मैं ऐसा रख देता हूँ अभी फिलहाल इस टाइप से। अब देखिए इसको आप देखोगे ऊपर से तो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है क्या, बताइए, किसी को भी दिखाई दे रहा है? एनीवन फाइंड एनी सर्कल? नो। अगर ऐसे में रख दूंगा तो आपको सर्कल दिखाई देगा, ऐसे में दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो यही कंडीशन मैं यहाँ के लिए बता रहा हूँ। तो सपोज मुझे ये लाइन दिखाई देगी, कौन सी लाइन? ए और बी। कौन सी लाइन दिखाई देगी? ए और बी। तो इसी जो सिंगल लाइन है याद रखेंगे, इसी सिंगल लाइन को याद रखेंगे, बोलते हैं ट्रेस। मैंने आपको बताया था जब प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट लाइन पढ़ाया था तो ट्रेस या प्लेन पढ़ाया, हाँ लाइन पढ़ाया था, बताया था ट्रेस बोलते हैं, प्लेन नहीं बताया था, है ना। इसी को ट्रेस बोलते हैं, इसी को प्लेन बोलते हैं, और क्योंकि थिकनेस है क्या, नहीं है, इसी को प्लेन बोलते हैं, और इसी को कभी कभी सरफेस। तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स से याद रखेंगे, इसी चीज़ को आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है इस चीज़ को, मैं जो अभी बताया हूँ आपको, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये वाला, इसको आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो क्या बोलता है, इसी चीज, तीनों में से कोई भी चीज आएगा, अगर आपको डाउट होगा कहीं पर भी तो तीनों में से एक चीज को पकड़ लेना। चलिए देखते हैं क्या लिखा लास्ट में। इट्स प्लेन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द HP ना होगा ये, इसको आप मान लीजिए VP, ठीक है। क्वेश्चन चेंज होगा, बताऊंगा रीजन, ठीक है, क्योंकि सर्कल ऊपर बनेगा यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन में होगा एट 45 डिग्री टू द VP मान लीजिए। तो देखिए होगा कैसे, बहुत ईजी है। तो ये जो है ऐसे रखा है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। सेंटर जो होगा ये दिख रहा है आपको, यहाँ से मैं बना लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर सेंटर है इसका, ठीक है। और ये ऐसे रखा है, यहाँ से कितना सामने है बोला है, देखिए इन फ्रंट 30 mm इन फ्रंट। तो ये आपको VP दिख रहा होगा क्लियर, ये आपको HP दिख रहा होगा, देखिए ये VP है। तो ये ऐसे है देखिए जी, इसके सामने 30 यहाँ से, है ना। मैं मान लेता हूँ, थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ, देखिए बंद नहीं रहा मेरे को, या सपोज ऐसे कर लेता हूँ। चलिए इसको ले लेता हूँ सेमी सर्कल, ये देखिए दिख रहा होगा आपको क्लियर। ये इस टाइप से गैप होगा इन दोनों के बीच, चिपका नहीं है, क्योंकि कितना गैप है बोलता है 30 mm, तो इन दोनों के बीच 30 mm का गैप होगा। तो जब आप इसको ऊपर से देखोगे यहाँ टॉप से, तो मैंने बताया आपको क्या दिखाई देगा, A और B। सपोज यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, यहाँ पर C होगा, नीचे D होगा, तो A और B दिखाई देगा। तो जब भी कोई चीज़ को मैं ऊपर से देखता हूँ तो कहाँ दिखाई देता है, नीचे। तो इस पर दिखाई देगा ऐसे, और कितना देखिए कितना दूरी था यहाँ से 30 mm, तो इस XY लाइन से भी कितना दिखाई देगा, वो 30 mm। बिकॉज XY लाइन को आप कभी भी VP भी बोल सकते हैं, अगर ये वर्टिकल है तो, और हॉरिजॉन्टल है तो HP। तो इस वजह से ये लाइन कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। तो सिंगल लाइन यहाँ पर कैसे बना, सपोज यहाँ पर सर्कल बना था मेरा, है ना, इस टाइप से जी। इसको मैंने देखा था तो कितना दूरी दिखा था, बोलता है देखिए 30 mm। तो ये लाइन पहले पैरेलल दिखेगी मुझे, पैरेलल था कि नहीं था बताइए, सीधा था, ये इंक्लाइन बोला था क्या, नहीं। तो ये सीधा होगा। तो मान लीजिए A डैश था, ये B डैश था, ये C डैश था, ये D डैश था, तो आपको यहाँ पर मिलेगा, और ऐसे यहाँ पर आपको मिलेगा A, यहाँ पर मिलेगा B, और यहाँ पर डबल C और D, इस टाइप से। तो मैंने अभी बताया है, देखिए यहाँ पर, देखिए क्लियर। ये सिंगल लाइन को क्या बोला है मैंने, इस सिंगल लाइन को ट्रेस, प्लेन और सरफेस। तो ये जो मेरा सिंगल लाइन है, यही मेरा क्या कहलाएगा, ट्रेस, प्लेन और सरफेस। अब आगे क्या बोलते हैं, देखिए इट्स प्लेन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द VP। अब ये चीज़ नीचे आ चुका है, मीन्स अगर अब ये सिंगल लाइन को मैं यहाँ से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए ये यहाँ से। तो अभी ये डायग्राम कहाँ है, नीचे, देखिए ऐसा बना है कि नहीं लाइन। अब इसको मुझे कहाँ से झुकाना है, VP से। तो देखिए VP से मैं यहाँ से झुकाऊंगा इसको, और ये लाइन अभी नीचे है, तो ऐसे झुकेगा कि नहीं झुकेगा, देखिए XY लाइन से। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर एक एंगल बनेगा इस टाइप से, और एक लाइन बनेगी ऐसे, ये देखिए, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर से। तो यहाँ पर अब ये जितनी भी इसकी लंबाई होगी वो यहाँ पर झुक जाएगी। कितना एंगल बोला है भाई, देखिए 45 डिग्री, कितना एंगल 40। तो यहाँ पर 45 डिग्री एंगल होगा। इसकी लंबाई जितनी भी होगी, कहीं पर भी आप पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। मैंने जिस पिछले वीडियो में जब इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ाया था, तो मैंने एक एंगल बनाया था, उसके बाद कहीं पर भी पॉइंट सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पर भी एंगल बना के कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, पहला को मान लेंगे। अब नया डायग्राम है तो A1 यहाँ तक की दूरी नाप लेना, B1 यहाँ से यहाँ का चाप ले लेना, इतना चाप यहाँ पर काट देना, तो C1 और D1 ऐसे बनेगा। अब ये अधूरा है भाई, अभी भी पूरा नहीं हुआ है, याद रखेंगे। तो क्या होता है, क्या लाइन ड्रॉ करते हैं जब भी नीचे बनता है या ऊपर बनता है। देखिए ऊपर बना था तो मैंने लाइन नीचे ड्रॉ किया था, अब ये मेरा जो प्लेन है वो नीचे आ चुका है। इसी को क्या बोलते हैं, याद रखेंगे, सिंगल जो लाइन है। अब ये कौन सा प्लेन था, HP, तो सिंगल लाइन क्या कहलाएगा, HT कहलाएगा। तो ये आपका दिस इज HT। अब इसको ऊपर ले जाओगे इसके पैरेलल सीधा, सॉरी यहाँ से नहीं जाएगा, ये गलत है, A से A, और ये CD और ये B, ये देखिए ये हो जाएगा। अब फाइनली प्रोजेक्शन आपको कैसे मिलेगा, यहाँ से आप लाइन कहाँ ले गए, देखिए वर्टिकल ऊपर ले गए अबव, और यहाँ से आपको लाइन को लेना है इस XY लाइन के पैरेलल इस साइड। तो देखिए AB ऐसे जाएगा, C वाला जाएगा, D वाला जाएगा, गया। अब मिलेगा कैसे, चलिए देखिए, इसी को मैं दिखा रहा हूँ अच्छे से। ये A वाला लाइन और ये A वाला लाइन आपस में 90 डिग्री एंगल पे मिलेगा, तो ये हो जाएगा A1 डैश, नया फ्रंट व्यू। ये देखिए B है लास्ट में, ये B यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका B1 डैश। नेक्स्ट ये आपका C ऊपर में, देखिए तो ये आपका C1 डैश, और D कहाँ है, यहाँ पर, तो ये आपका ये देखिए D1 डैश। अब इसको आपको फ्री हैंड या फ्रेंच करो जो बताया, तो वहाँ से आपको जोड़ना है जी ऐसे।
तो ये जो सर्कल होगा वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ये देखिए इसके कंपेयर में। तो यही आपको बनाना है और ये हमेशा याद रखेंगे, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन। तो फाइनली यही बनाएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बनाना। अब बहुत अगर आप ये बेसिक समझ चुके होंगे, चलिए यहाँ से डायमेंशन भी करना है आपको। कितना बोला था भाई बताइए, 50 mm एबव बोला था सेंटर। तो आपको देखिए एक्स वाई लाइन से पहले सेंटर लेना 50 पे, फिर ये सर्कल ड्रॉ करेंगे। और सर्कल का डायमीटर कितना है जी 80 का, तो 80 mm। और ये नीचे कितना दिखेगा बोला था, यहाँ से ये प्लेन 30 mm। तो इस टाइप की आपको ड्रॉ करनी है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बनाना, यहाँ पर रख देता हूँ। अभी भी आपको डाउट होगा तो ये देख लीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करूँगा विथ एक्स वाई लाइन। और एक्स वाई लाइन को हमेशा कौन से पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, एच पेंसिल। बार बार याद दिला रहा हूँ, है ना। चलिए मैं ले लेता हूँ इसको अभी, ये ऐसे छोटा हो जाएगा लग रहा है, क्योंकि 80 mm डायमीटर लेना है, 50 mm लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से करना था स्टार्ट। चलिए मैंने नया पेज ले लेता हूँ, एक फ्रेश पेज। हाँ, सो स्टार्ट विथ हियर। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है, आप देख पा रहे हैं क्लियर। चलिए ये आपको दिख रहा होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आएगा, ये यहाँ से दिखेगा नहीं क्लियर, तो याद रखेंगे मैं आपको डायमेंशन बोल के भी बता रहा हूँ। तो आपको जो बोला जा रहा है वही करेंगे, मैं लिख भी दूंगा यहाँ पर। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्स वाई लाइन से। तो मैंने क्या बताया था आपको, क्या बताया था बताइए, एच पेंसिल यूज़ करना है। तो मैं अभी अच्छे से दिखाने के लिए ये वाला पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। चलिए ये आपका मैंने यूज़ कर लिया एज अ एक्स वाई लाइन, एक्स वाई लाइन। और आपको मैंने पेंसिल बताया था, कौन सी पेंसिल रखनी है आपको, एच पेंसिल। बार बार अच्छे नंबर आपको लाना है तो एच पेंसिल यूज़ करेंगे। चलिए अब मैंने बताया देखिए कंडीशन यहाँ पर है, स्पेसिफाइड है। कितना ऊपर बनाया था मैंने, 50 mm अबव। तो यहाँ से आप ये देखिए क्लियर, ये मैंने पहले टिक कर रहा हूँ, ये 50 mm दिख रहा होगा आपको। सेंटर डॉट कर देता हूँ मैं इसको, ये देखिए 50 mm। अब आपको क्या लेना है बताइए, क्या लेना है जी, सर्कल ड्रॉ करनी है। तो चलिए कितना है डायमीटर बताइए, 80 का। कितना mm बोला था, 80। तो रेडियस कितना लोगे, 40। चलिए ये इस टाइप का आपको दिख रहा है, 40 का लेना है आपको रेडियस, ठीक है, 40 mm का। और आपको एक सर्कल ड्रॉ करनी है, ये देखिए इस टाइप से सेंटर मानेंगे यहाँ, और सॉरी है ना, यहाँ पर गलत हो रहा है। चलिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ सेंटर, और ये इस टाइप का ऐसे आपको सर्कल ड्रॉ करना है, देख पा रहे हैं। चलिए इसको मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको इससे ड्रॉ कर देता हूँ, एच बी पेंसिल से, है ना। तो आपको इसको एच बी पेंसिल मानना है। तो मैं इसको अब फ्री हैंडली कर रहा हूँ। आपको मैंने बता दिया है प्रोटेक्टर, सॉरी राउंडर लेना है ना। मैं इसको एक्स्ट्रा आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। चलिए इस टाइप से ये आपका ऐसे चलिए इस टाइप से कंप्लीट। तो चलिए अब क्या करेंगे, फाइनली मैं कुछ एक्सटेंशन लाइंस बना रहा हूँ, याद रखेंगे। तो 2H पेंसिल से, बिकॉज इसको डिवाइड करना पड़ेगा, सर्कल को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसको आप नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा भी आप यूज़ करना चाहें। तो ठीक है, आप 8 पार्ट्स 12 पार्ट्स जैसा भी। तो मैं अभी 8 पार्ट्स में इसको करके बता रहा हूँ। कैसे करेंगे, आपको ऐसे रखना है, एक्स वाई के पैरेलल यहाँ पर चले जाएंगे। 2H पेंसिल लेना है, बार बार बता रहा हूँ। चलिए इसको बता देता हूँ। ये यहाँ से ऐसे एक सीधी लाइन जाएगी, वर्टिकल लाइन ऐसे। अब देखिए इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, एंगल मैंने लेता हूँ, मुझे चाहिए कितना पार्ट, 8 पार्ट्स। तो टोटल एंगल होता है 360 डिग्री को मुझे 8 पार्ट में करना है, तो कितना आएगा 45 डिग्री करके देख लेंगे। तो चलिए ये 45 के 90 हो गया। 90 के बाद इधर जाएगा यहाँ पर 135 में इस साइड से। अब इसको क्या करोगे, दोनों को पीछे भी ले लोगे। देखिए सेंटर ओ रहेगा आपका, इसको अब पीछे भी ले जाना है आपको ऐसे, तो पीछे साइड भी कटेगा, ठीक है। इसको इधर भी ले जाएंगे, देखिए ऐसे, तो आपका ये साइड भी कटेगा। चलिए अब नंबरिंग करते हैं स्टार्ट। तो एच बी पेंसिल पकड़ना है, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3 या ABCD कोई भी मान सकते हो। मैं 1 मान लेता हूँ। चलिए 1 डैश फ्रंट व्यू है, 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8, और ये हो जाएगा O डैश सेंटर आपका। चलिए ये देखिए इस तरीके से आपका बना। अब इसको मैं देखूंगा कहाँ से, ऊपर से। तो फिर से एक्सटेंशन लाइन चाहिए मुझे। चलिए मैं 2H पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला। अब पैरेलल रहेंगी, देखिए इसके पैरेलल आपको याद है, हमेशा एक्सटेंशन लाइन ऐसे बनती है। ये और ये दोनों एक साथ जाएगा, 2 और 8 एक साथ जाएगा, 3 और 7 एक साथ जाएगा, पूरा नहीं ले जाना है। 4 और 6 एक साथ जाएगा, और 5 अकेला सिंगल। चलिए अब कितना इन फ्रंट है, कितना इन फ्रंट दिखना है, ये लाइन ऊपर से दिखेगा, एक सिंगल लाइन 1 से 5 तक। कितना दिखना चाहिए, 30 mm। देखिए क्वेश्चन में लिखा भी है कितना, 30 mm
ये आपका इन फ्रंट दिखेगा। तो चलिए मैं यहाँ से टिक कर देता हूँ नीचे 30 mm, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए 1 2 3 30 mm, और इसके पैरेलल आपको ड्रॉ करनी है। तो HB पेंसिल करेंगे और ये देखिए मैंने यहाँ पर टिक किया है। तो HB पेंसिल आपको करनी है यूज़, तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ और पैरेलल टू XY होना चाहिए, याद रखेंगे। तो ये आपका ऐसे दिखेगा, ये देखिए क्लियर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1, इसके देखिए 2, ये हो जाएगा 3 4 5, वापस आओगे तो 4 के साथ क्या है 6, 3 के साथ क्या है 7 और 2 के साथ क्या है 8। तो ये आपका बस इतना लाइन को आपको मिटाना है, एक्स्ट्रा जो लाइन गई है उसको मिटाना है, बस यही लाइन आपको दिखेगा। तो यहाँ पर मैं आपको वो लिख देता हूँ, ठीक है, क्या चीज़, डायमेंशन आपका। चलिए डायमेंशन मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको HB पेंसिल से डायमेंशन कितने ऊपर बताइए, 50 mm के आसपास। चलिए और नीचे 30, ये आपका है ना। इस लाइन को एक्सटेंड कर दो जो आप ऐसे। चलिए इसके बाद ये आपको डायमेंशन देना है ऐसे। यहाँ पर मैंने आपको एरो बनाना बता दिया है, आप एरो अच्छे से बनाएंगे। HB पेंसिल यूज़ करना है, याद रखेंगे। इसके लिए 3 ही पेंसिल है, तो मेन ये डायग्राम है वो HB से रहेगा, ये डायग्राम HB से रहेगा, जो डायमेंशन लाइन है वो। तो कितना है बताइए, ऊपर सेंटर इसका 50 mm अबव, और कितना इन फ्रंट दिखता था 30 mm इन फ्रंट। चलिए तो ये हो गया। अब क्या किया था मैंने, देखिए कुछ दूरी पे एक पॉइंट लूंगा, तो यहाँ से कुछ दूरी पे एक पॉइंट लूंगा मैं ऐसे, और कितना एंगल बोला है उसने इंक्लाइन करने 45 डिग्री टू द VP। तो VP से मैंने कैसे बताया, यहाँ से ऐसे भी इंक्लाइन करूंगा तो ऊपर से देखूंगा तो कहाँ दिखेगा, नीचे, इसलिए ये प्लेन अब ऐसे होगा। और एक चीज़ और याद रखेंगे, यदि ये प्लेन पहले नीचे बनता है तो सबसे पहला इंक्लिनेशन नीचे आएगा, याद रखेंगे। अगर ये प्लेन ऊपर बनता है, अगर ये प्लेन ऊपर होता और सर्कल नीचे होता तो सबसे पहला इंक्लिनेशन ऊपर बनता। उस कंडीशन में वो लिखा था कि इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द HP, और अभी नीचे बना है इस वजह से नीचे होगा। तो चलिए यहाँ पर अब देखिए एंगल किधर भी बना सकते हैं। ये देखिए कितना डिग्री बोले तो 45, 10 20 30 40, ये हो गया 45। चलिए पहले आप एक पतला सा लाइन ड्रॉ करेंगे 2H से, है ना, कोई भी सा, ये देखिए पतला सा थोड़ा सा ऐसे। अब यहाँ पर कोई भी जगह टिक कर देंगे, चलिए कोई भी जगह टिक कर देंगे। तो चलिए मैं यहीं से मान लूँ, चलिए यहीं से मान लेता हूँ। अब ये कितना है बताइए, टोटल ये एंगल कितना बना 45 डिग्री, है ना। अब चलिए मैं यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये इसको मैं मान लेता हूँ नया लाइन है, इसलिए 1 1। टोटल लंबाई कितनी होगी बताइए इसकी, डायमीटर के बराबर, और डायमीटर कितना है यहाँ पर, डायमीटर कितना है 80 mm। तो 80 mm के बराबर यहाँ से आपको लेना पड़ेगा लाइन HB पेंसिल से, याद रखेंगे। तो ये देखिए ये 80 mm मैंने ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सारे लाइन्स को, सारे पॉइंट, अच्छा लास्ट कौन सा मिलेगा मेरा 5 है, तो ये हो जाएगा मेरा 5 1, क्या हो जाएगा 5 1। चलिए अब चाप काटते जाएंगे। तो आपको ले लेना है, देखिए 1 से 2, ये देखिए 1 से 2, और ये 4 और 6 से भी सेम होगा। तो एक इधर से काटेंगे 5 साइड से, ये ऐसे दिख रहा होगा आपको, और एक 1 साइड से, ये ऐसे। देखिए कहाँ पर कटा, टिक कर देता हूँ। एक यहाँ पर कटा, एक यहाँ पर कटा, है ना। तो नाम क्या है इसका, हो जाएगा 2 1, और ये हो जाएगा 8 1। ये वाला क्या हो जाएगा, देखिए 4 और 6, 4 1 और 6 1। अब सेंटर बाकी है, कहीं से भी ले लो, एक ही मतलब पड़ेगा। कितना होगा सेंटर, 40 होना चाहिए, 80 कहा था 40। तो चलिए ये 40 यहाँ पर आया, तो इसका क्या नाम है 3 और 7। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ 3 1 और 7 1। चलिए ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब सारी लाइन को कहाँ ले जाऊँगा, स्ट्रेट ऊपर, किसके पैरेलल, ये जो आपकी हरी लाइन दिख रही है ग्रीन वाली लाइन, दैट मीन्स एक्सटेंशन लाइन 2H पेंसिल, उसके पैरेलल आपको रखना है। चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो बड़ा इसके ले लेता हूँ थोड़ा सा, आपको MD रखना है, MD में बहुत जल्दी बनेगा। क्या बोल रहा हूँ, इस लाइन के पैरेलल हमेशा लेते जाना है। ये नीचे चला गया, आप उसको ऊपर ले जाएंगे। देखिए ये लाइन सब पैरेलल है। तो चलिए आपको ऐसे रखना है, यहाँ पर जाना है, एक्सटेंशन लाइन बना दीजिए ऊपर। अब इसके पैरेलल आपको ले जाना है, ये 2 से जाएगा, है ना, फिर किससे जाएगा भाई 3 से, फिर इससे जाएगा, और लास्ट में आपके 5 से। ओके, तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। चलिए क्या करेंगे फिर, अब आपको क्या करना है, यहां से हाँ अब सारी लाइन को मैंने क्या किया, देखिए सभी लाइंस को मैंने वर्टिकली क्या कर दिया, अपवर्ड कर दिया है। अब प्रोजेक्शन का एक रूल क्या कहता है, देखिए मैंने ये लाइन को कहाँ ले गया भाई, अगर इफ डायग्राम एग्जिस्ट इन, या जो प्लेन होगा ये कौन सा है, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, नीचे कौन सा प्लेन होता है भाई, सबको पता है नीचे होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो भी लाइन बनेगी उसको क्या बोलते हैं, HT बोलते हैं। तो दिस इज अवर HT, ये HT है। तो HT जो नीचे इंक्लाइंड हुआ, तो मैंने सारे लाइन को कहाँ ले गया, वर्टिकली अपवर्ड ले गया। तो ये लाइन आपस में यहां जा रही है, देखिए इस तरीके से। अब क्या होगा, जो ये लाइन दिख रही है आपको 1 से 5, 2 से 4,
तो ये लाइन को मैं यहां से सारे पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे लाइंस को क्या करूंगा, ये आपका दिख रहा है जो एक्स वाई लाइन, उसके पैरेलल ले जाऊंगा। तब क्या होगा, ये देखिए ये लाइन ऐसे जाएंगी तो ये लाइन जो है आपस में 90 डिग्री एंगल पे एक दूसरे को काटती जाएंगी। तो जो डिजिट जिस लेटर जैसे कि 1 और 5 है यहां से, तो 1 और 5 जब यहां से जाएगा तो ये 1 और 5 वाली लाइन को क्रॉस करेगा। तो चलिए देखते हैं, सिंपल सा है। तो चलिए मैं इसके लिए यही पेन यूज करता हूं। चलिए ये देखिए, तो पहले मैं ले लेता हूं, देखिए 1 और 5 एक साथ जा रहा है, क्लियर दिख रहा है आपको, 1 और 5 एक साथ। तो मैं इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूं, इसको और आगे एक्सटेंड कर देता हूं। चलिए देखिए इधर से 1 और 5 कहां थी, चलिए देखिए क्लियर देख रहे हैं आपको भाई, 1 और 5 कहां थी, देखिए ये 1 है, ये 1 वाली लाइन, ये मैंने बोला था 90 डिग्री में काटेगा, तो दोनों लाइन आपस में यहां पर काट रहा है, ये देखिए दिखा। तो ये फ्रंट व्यू होता है कि नहीं होता यहां पर, तो फ्रंट व्यू को डैश करते हैं। तो 1 मैंने पहला लेटर यूज कर लिया, दूसरा डायग्राम इसलिए 1 1, नया डायग्राम में मैंने 1 1 दिया, यहां पर देखिए सब में 1 1 2 1 से लेकर 8 1, तो यहां पर 1 1 डैश। चलिए वैसे ही 5 यहां पर है, 5 यहां पर लास्ट में देखिए जा रहा है 5 5, कौन सा लाइन था, देखिए ये लास्ट लाइन। तो ये भी आपस में कहां पर मिलेगा बताइए, 90 डिग्री एंगल पे। तो कहां पर मिला बताइए, कहां पर मिला है, दिस पॉइंट पे है ना। तो ये कौन सा है, 5 1 है, तो 5 1 और फ्रंट व्यू है, इस कारण से डैश। चलिए वैसे ही सारे पॉइंट्स को मैं कर लेता हूं। अब मैं 2 को ले जा रहा हूं, तो 2 और 4 एक साथ जाएंगी, बिकॉज दे आर इंक्लाइंड 45 डिग्री फ्रॉम सेम पॉइंट, तो सेम जगह से जाएंगी। जब इसको स्ट्रेट ले जाऊंगा तो ये देखिए ऐसे आप मिला लेंगे इसको और ऐसे पॉइंट ड्रॉ करेंगे, है ना, इस तरीके से। चलिए इसको आगे ले जाइए आप। चलिए देखिए कहां पर है बताइए, 2 यहां पर है, ये 2 कहां पर है, यहां पर देखिए दोनों जा रहा है आपस में, यहां पर क्रॉस किया, क्लियर देख पा रहे हैं सब लोग। तो ये जगह 2 1 डैश, ठीक है। यहां पर क्या है, 4 है, तो ये देखिए 4 इधर सेकंड लास्ट में है, ये जाएगा 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 यहां पर, तो ये आपका जाएगा फ्रंट व्यू 4 1 डैश। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट है 3 सिंगल जा रहा है, ये भी पैरेलल जाएगी ऐसे, ये देखिए यहां से इसको खींच लेंगे अपन सीधा स्ट्रेट, और ये किसको क्रॉस करेगी, 3। तो 3 कहां पर है, सेंटर पे, देखिए 3 सेंटर पे है, ये यहां पर क्रॉस करेगा, तो दिस इज 3 1 डैश। नेक्स्ट नीचे आते हैं, तो नीचे आपका दिख रहा होगा 6 और 8 एक साथ जाएगा, जैसे 2 और 4 एक साथ गया वैसे ही 6 और 8 एक साथ जाएगा इस तरीके से। और यहां पर भी 6 1 और 8 1 वाली लाइन को क्रॉस करेगी, तो 6 1 और 8 1 वाली कौन सी है, ये देखिए 6 1, तो 6 1 डैश, और यहां पर है ये देखिए 8, तो ये हो जाएगा 8 1 डैश। अब क्या बाकी है, 7 को भी सीधा स्ट्रेट क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली ऐसे मार्क कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो कहां पर है 7, सेंटर पे 3 के साथ था, तो 3 और 7 एक जगह मिलेगा, ये देखिए, तो ये हो जाएगा 7 1 डैश। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं सारा पॉइंट हमको दिख रहा है। अब हमको मैंने बोला था फ्री हैंडली मिलाना है ऐसे, तो आपको मिलाएंगे, या फिर इसका यूज करेंगे। मैंने जब आपको इलिप्स का चैप्टर अपलोड किया वीडियो, वहां पर बताया था यूज करना है आपको फ्रेंच कर्व। आपको अगर स्मूथ ड्राइंग चाहिए तो फ्रेंच कर्व यूज करेंगे। चलिए मैं यहां पर बता देता हूं, ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना भी आपको। चलिए अब यहां से मैं 1 से शुरू करता हूं, तो ये 1 जो है ये जाएगा सीधा 2 पे, ठीक है, 2 जाएगा सीधा 3 पे, है ना, और 3 जाएगा 4 जाएगा आपका 5 है ना। वैसे ही 5 और 6 जाएगा, ये देखिए 1 कहा जाएगा 8 पे, ये 8 स्मूथ बनाना है, 8 ये कहा जाएगा 7 जाएगा आपका 6 पे, और 6 कहां पर जाएगा आपका 5 पे। ये और स्मूथ बनेगा, है ना, तो आपको इसको अच्छे से बनाना है, ये और स्मूथली बनेगा इस टाइप से। तो आपको एक परफेक्ट ड्राइंग बनानी है तो आप फ्रेंच कर्व यूज करेंगे। तो और इसका सेंटर देखिए O है, ये भी यहीं पर होगा, तो ये इसका सेंटर हो जाएगा, तो O1 डैश। सो आपको इस तरीके से क्या करनी है, ड्राइंग कंप्लीट करनी है अपनी, और आपको अगर मैक्सिमम नंबर यूज लाना है ना, तो जो मैंने आपको पेंसिल वर्क बताया वो आपको अच्छे से रखना पड़ेगा। तो जो मेन डायग्राम्स होंगे, है ना, यहाँ पर 4 ही मेन डायग्राम हो गया, 2 केसेस हैं। तो देखिए केस कौन सा हो गया, मैंने आपको बताया था। तो पहला तो केस आपका नॉर्मल था, देखिए पैरेलल टू वन प्लेन था, और ये इंक्लाइन टू अदर, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, तो ये कौन सा केस हुआ भाई, इंक्लाइंड टू वन एंड पैरेलल विथ अदर, पैरेलल विथ अदर। तो इस टाइप से आपको कंप्लीट करनी है। तो कोई भी चीज आपको नहीं भूलना है, याद रखेंगे। और एक चीज और बता देता हूं, ये बताया नहीं था, ये आपको जो ये लाइंस दिख रही हैं बहुत सारी, ये लाइंस ये सारी लाइंस क्या कहलाती है, प्रोजेक्टर्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, प्रोजेक्टर्स। और जो प्रोजेक्टर्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, याद रखेंगे। तो अगर ये इधर जाएगा तो ये सारी प्रोजेक्टर्स लाइंस पैरेलल होंगी, और ये अगर वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होगा तो ये आपस में पैरेलल होंगी। तो प्रोजेक्टर्स क्या होता है,
कि स्ट्रेट लाइन होती है जो ऑब्जेक्ट के किनारों से होकर निकलती है, और एक जगह पे क्या होती है, प्रोजेक्ट होती है, जिससे कि हमारा जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है वहां पर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट वीडियो था और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे था। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं चाहता हूँ कि मुझे आप लोग का ऐसी ढेर सारा प्यार मिलता रहे। सो प्लीज़ अगेन आई वांट, अगर आप लोग नए होंगे, नए व्यूवर्स हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहें। सो स्टे ट्यून विथ मी एंड प्लीज़ गाइस अगेन सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।